speakers and participants with national and international exposure on day one in virtual or online mode. Continuing further, to dwell on the important theme, and I quote, socio-cultural transformation of Himalayas, exploring people, places, and cultural landscape in Himalayan region, we are privileged to have some of the best keynote speakers and participants. All the presenters and my dear students. Greetings from JLN Government College, Haripur. It's my great pleasure to welcome you all to the 4th International Conference here at the Jawaharlal Nehru Government College, Haripur. I would also like to add today that on 27th, that is yesterday, the conference covered over 25 online presentations wherein the participants presented their scholarly work, and some wonderful speakers had joined in from across the globe and deliberated on different issues and areas. The Himalayan region may be considered to be a cultural complex, as we all know, a composite of several cultural cosmoses rolled into one huge mass. Each little valley or plateau with its distinctive cultural forms, their altitude changes create different agroclimatic conditions and diverse ecosystems. Their seclusion and remoteness has made them the last bastions of globally significant indigenous knowledge and cultural heterogeneity. अध्यापक और विद्यार्थीगण सबको मेरा प्रणाम। मुझे आप लोगों ने ये सम्मान दिया, मुझे इस काबिल भी नहीं हूँ और ऐसा मेरा ख्याल मेरा पहला मौका है और मुझे इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था, तो मैं समझा था शायद हमारे बच्चे होंगे 8-10, उनके साथ डिस्कशन करने का होगा, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से मैं आया था। तो मैं उसको जो आज हमारे पास जो वेल्थ है वो कल्चर का, जैसे लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस हैं, तो उसको अगर हम उसको चलाने के लिए मैं कुछ नहीं कहता कि वो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अच्छा है बुरा है, हम नहीं जानते, मगर किसी ने उस ट्रेडिशन को चलाया है, उस संस्था को बनाया है, तो हमको उसको प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है। उसके लिए मैं कहता अगर 10-50 साल में हमको अपने लैंग्वेज के बारे में रिसर्च करना है तो हमको बाहर जाना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं पहचानेगा, मगर मेरा जो काम किया होगा वो सारी दुनिया में जाएगा, वो सब पहचानेंगे और मेरी अगली पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी, उससे भी आगे पीढ़ी, वो सब उसको याद करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो इस तरीके से जो है कंट्रीब्यूशन हमारा हर स्टेज में रेगुलर होते रहना चाहिए। इस दुनिया से चले जाए लेकिन हमारे लिखे और कहे गए शब्द फिर भी इस दुनिया में रहते हैं, तो हम भी कोशिश करें तो अपने जो रचनात्मक विचार हैं या शोध या नया ज्ञान है उसको इस दुनिया को देकर जा सकते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। The largest dam on the Brahmaputra river on the Chinese side. These dams are large enough to be turned into storage dams, which India reckons that China can use or manipulate water resource from this dam as a potential political weapon against India. नहीं लेके आया हूँ, मैंने पहुँचना था यहाँ, ये मैं इस सेमिनार के नहीं आया, मैंने सर्टिफिकेट क्लियर है, यहाँ से मिल रहा है। हिमाचल में अभी भी सॉरी हरियाणा में एक लघु हिमाचल बसता है, जो डिस्ट्रिक्ट हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में गांव है, और हमारी वहाँ एक एसोसिएशन है, बाटला विस्थापित एसोसिएशन, और हिमाचल में हम आते जाते हैं, हमारी रिश्तेदारी हिमाचल में, हमारे शादी ब्याह के रिश्ते भी आपस में 30-35 गाँवों में होते हैं, हमारा खान पान भी वही है, हमारा पहनावा भी वही है, बोली भी वही है। हरियाणा की लोक संस्कृति का अंश मात्र भी प्रभाव हमारी इस हिमाचल की लोक संस्कृति पे नहीं पड़ा, हम अभी भी उसी संस्कृति में जी रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है, कभी आना हुआ तो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में मेरा गांव है, रहता मैं यमुनानगर में हूँ, कभी सेवा का मौका दीजिए, आप भी आइए, हम भी आते रहेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं
यहाँ के प्राचार्य महोदय, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और इस महाविद्यालय की जो टीम है पूरी, उनका भी, जिन्होंने इतने अच्छे से इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया और हमें निमंत्रण दिया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हरिपुर मनाली में इतना अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। से लेके जन्म से लेके मरण तक जितने भी हमारे कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लोक संस्कृति के साथ जुड़े हैं। अगर लोक संस्कृति के साथ जुड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं संगीत से भी जुड़े हैं, है ना। तो संगीत से जुड़े हैं तो अब मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि उन जितने भी डिफरेंट जो संस्कार हैं वो हमारे संगीत के साथ कैसे जुड़े हैं और हम उनको गायन के माध्यम से कैसे बताते हैं। पहला न्यूंदेरा हो देवा हो ऋषिया, पहला न्यूंदेरा हो देवा, आई लोड़ी मारे कारे जाओ देवा, आई लोड़ी मारे कर जा, दूजा दे दूजा न्यूंदेरा हो कुल प्रोहिता के, दूजा न्यूंदेरा हो देवा, आई लोड़ी मारे कारे जाओ देवा, आई लोड़ी मारे कर जा। वीरता को गाने के माध्यम से कैसे बताया जाता है? अब वीरता जरूरी नहीं है राजा ही हो, वीरांगनाएं भी हो सकती हैं, महारानियां भी तो उस टाइम की बहुत वीरता की लिए निशानी होती थी ना, तो वो अपना बलिदान बहुत आसानी से देते थे। तो हमारे चंबा में एक सुकरात गाया जाता है। ये जो सुकरात है, ये पर्टिकुलर एक ओकेजन है, सुई का मेला, जो सुई के माता के नाम से जाना जाता है, और वो सुई का माता जो है वो सुनैना माता के नाम से है। और सबसे बड़ी बात, मैंने इंटरव्यू लिया जिला चंबा के बहुत ही प्रसिद्ध, और आप लोग भी जानते होंगे, पीयूष राज जी का, जो लोक गायक हैं, और उन्होंने काफी पुराने हमारे जो लोकगीत है उनको संजो के रखा हुआ है। तो मुझे बताया ये जो सुनैना माता है, उनका जो मायका है वो जिला कुल्लू में है। अब ये मुझे पता नहीं है वो जिला कुल्लू में बैक उनका क्या है, हिस्ट्री मुझे पता करनी पड़ेगी। तो उनको एक सौंपन आया चंबा में, अकाल पड़ा जब, तो ये बताया गया कि भी आपके परिवार से, राज परिवार से अगर कोई बलिदान देगा, बलि देगा, तो वो चंबा का जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा, पानी का अकाल। तो वहाँ की जो रानी थी, उसने सोचा क्यों मैं अपने परिवार से किसी भी सदस्य का बलि दूं, तो क्यों ना मैं अपनी ही बलि दे दूं। तो जब उन्होंने अपनी बलि दी और वहाँ पे अकाल खत्म हुआ, जब वो अकाल खत्म हुआ तो उस ओकेजन पे उसका नाम जो है वो सुई माता का मेला रखा गया। और ये जो सुकरात उसी वक्त गाने का प्रावधान है वहाँ पे। तो ये सुकरात कैसे गाते हैं मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको, जिसमें रानी की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। उड़ियो निचड़ियो सुकरात राजीर बेड़े हो, सुकरात उड़ियो निचड़ियो सुकरात राजीर बेड़े हो, ठंडा लाड़ाया हो बिंदलू में नहीं लाड़ाया। बिंदलू मतलब बिंदी और टिकलू मतलब टीका। बिंदलू में नहीं लाड़ाया, टिकलू में नहीं लाड़ाया, हो बसना राजे रे पहाड़, बिंदलू में नहीं लाड़ा यार, हो घर घर बिंदलू
माध्यम से कैसे कर रहे हैं। हरुत संगराड़े हो चली आया मेरे प्यारुआ, हरुत संगराड़े हो चली आया मेरे प्यारुआ, मंगल की डोरे हो असा मिलना कदाड़ी प्यारुआ, हो मंगल की डोरे हो असा मिजराज मिलना। But it never includes Bengali or other migrant communities, no matter for how many generations they have been settled in Assam. Thaula or indigenous is thus more a territorial concept. It means one whose cultural roots are in the soil and belong to an indigenous ethnic group. From my side. If I talk about the first presentation given by Dr. Dunichan Government College, Banjar, the title was India-China relation with special reference to water dispute. We know China is really, what we can say hydro-hegemon. What is exactly happening strategically within India to counter the China, that becomes very important here, and how you are going to relate those facts to support your major argument, that becomes very important here. Because interesting, because personally we feel that each word gives some sort of the big narratives of that particular area, but the way he is clubbing the words and narrating those words, in creating the whole stage of narratives, what we are exactly sensing. So that was the wonderful part, and I will suggest to ma'am that you have a very big career if you go in this particular field, and it is the desired need of the Himalaya, and especially Himachal, Kulu, anywhere, because what we feel personally here, we are very aloof to describe the history of the Himalaya, and it will be quite interesting if we are going to narrate the history with the help of the you use Gayan. Okay, so that makes the journey very interesting, and whatever we are taking from the storehouse of the knowledge, that becomes really significant. तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया। इस जो टेक्निकल सेक्शन है, उस टेक्निकल सेक्शन में 4 पेपर पढ़े गए, और चारों के चारों पेपर यदि मैं कहूँ आपस में जुड़े हुए थे, तो किस तरह से जुड़े हुए थे? जल द्वारा जुड़े हुए थे, या फिर हिमालय के ऊपर से लेकर नीचे तक रीजन तक असम पूरे हिमालयन क्षेत्रों को कवर कर रहे थे, न केवल हिमाचल, पूरे हिमालयन को कवर कर रहे थे। जो हमारे सोसाइटी की मुख्य थीम है कि हम केवल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन केवल हिमाचल में होता है, हम अदर स्टेट को नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन हम हिमालयन क्षेत्रों पर पूरा काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। आदरणीय दुनिचंद सर ने जो भारत चाइना संबंध पर जल विवाद पर जो पेपर प्रेजेंट किया, उसके बारे में कहूँगा कि हाइड्रो पावर हिमालयन क्षेत्र में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। Place and cultural landscape in Himalayan region, organized by JLM Government College, Haripur, in collaboration with Himalayan Council for Scientific Research. First of all, I would like thanks our chief guest Shri Togdanji for giving us valuable time and sharing with us graceful ideas about research and conservation of local literature. We are very fortunate to have a renowned identity from academic and research, Dr. Bipin Chandra Rathore, respected sir. Under your leadership, this college has become hotspot in Himachal Pradesh to organize international conference and seminars. Now, I would like extend a very hearty thanks to all the keynote speakers for online session and offline session to connect with us and share the ideas about research. I also thanks chairs and co-chair, moderator, reporter
of virtual and physical mode of conference. I extend my heartfelt thanks to all presenter and researcher for sharing their insightful ideas. Personally, I feel the way he motivated us, it was the great part of his personality. Without his motivation, I think it was really tough task to organize this type of international conference. Even if I talk about Himachal, the conference at state level to conduct is really difficult. And if I'm just going to share the ideas, like we want to organize the conference at international level, he's going to be ready for that always. You can say some sort of faith, belief, whatever it is. For that, I want to thank you so much, sir, for this inspiration, motivation, and we have taken a first step, and definitely it will go very far, or we can say it will take a great journey.